असंभव में संभव ढूंढने वालों में है, हम असंभव में संभव ढूंढने वाले हैं। हम खारे पानी में मीठा पानी ढूंढने वालों में से है। हम खारे पानी में मीठा पानी ढूंढने वालों में से है। मैं शशिकला कालकर आज आपके बीच में आई हूँ, एक स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्र के हिसाब से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। पर कहानी सुनाने से पहले मेरी आदत है, कहो या संस्कार में हो गया, मैं पहले मुक्त छंद सुनाती हूँ। मुक्त छंद, मुक्त तक नहीं, तो 2-3 सुना के फिर मेरी कहानी मैं शुरू करूंगी। एक है, ये आंसू सिर्फ आंसू नहीं है। ये आंसू सिर्फ आंसू नहीं है, ये तो जो कह न सके, ये तो जो कह न सके उन अनकहे दर्दों की कहानी है। ये अनकहे दर्दों की कहानी है। नदी, देखिए नदी या सागर की लहरें पर से कितनी नजाकत से छूती है ये लहरें किनारों पर पहुंचकर। कितनी नजाकत से पैरों को छूती है ये लहरें किनारे पर पहुंचकर। नदियां, दरिया, सागर में कश्तियां डुबाने की माफी मांगती है क्या पैरों को छूकर। नदियां, दरिया, समंदर में कश्तियां डुबाने की माफी चाहती है क्या पैरों को छूकर। और एक लास्ट है, छोटा बच्चा है, पढ़ने में जैसे आप लोगों को, यंग जनरेशन को अभी जॉब, पढ़ाई, हर चीज में कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन करनी पड़ती है हमारे तुलना में। तो माँ को बड़ी चिंता है क्योंकि वो लड़का इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। तो वो उसको प्यार से कहती है, यानी माँ, अम्मा बोली, अम्मा बोली, बेटा अपने लिए कोई ऐसा फील्ड चुनना, बेटा अपने लिए कोई ऐसा फील्ड चुनना जहां कोई कंपटीशन नहीं हो आगे बढ़ने में, जहां कोई कंपटीशन नहीं हो आगे बढ़ने में। बड़ी मासूमियत से बच्चा बोला, बड़ी मासूमियत से बच्चा बोला, हाँ एक अच्छा इंसान बनूंगा माँ, एक अच्छा इंसान बनूंगा माँ। वहां कोई कंपटीशन नहीं आगे बढ़ने में, वहां कोई कंपटीशन नहीं आगे बढ़ने में। अब कहानी ये मैंने फादर्स डे पर कही थी, साधारण दिनों के हिसाब से ही मैं कहती हूँ। तो एक छोटी सी कहानी है, देखिए बेटा क्या प्यार करता है अपने पिता को, क्या सा विचार है उसके। रतन प्रकाश जी एक छोटी सी फैक्ट्री में टेक्निकल सुपरवाइजर है, कम पगार। लड़का इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है, बिटिया 12वीं में है। जैसे तैसे एडवांस लेकर के, फेस्टिवल एडवांस, पगार एडवांस, लोगों से उधार लेकर और भी कर्जे लेकर के दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फीस की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है प्राइवेट कॉलेज की। अब चूंकि लड़का 3rd ईयर में है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के नियमों के अनुसार 3rd ईयर में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो 4-5 लोग, वो लड़के मिल करके पंजाब के बिल्कुल इंटीरियर पार्ट में वो ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों ने ऐसा भी निश्चित कर लिया कि अब हम लोग जब जा ही रहे हैं तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पंजाब, हरियाणा, शिमला, हिमाचल प्रदेश सब इंटीरियर में जाकर घूमेंगे। सबकी तैयारी हो गई। अब क्योंकि हिमाचल में जाना है तो स्कार्फ, मफलर, जर्सी, पैंट, मोजे, हाथ मोजे, ग्लोव सब कुछ चाहिए। तो उसने पिताजी से कहा, पापा मुझे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम सारे दोस्त जा रहे हैं, तो मुझे सब सारी चीजें खरीदनी है, तो कम से कम 30-35 हजार का खर्चा है। पापा बोले ठीक है बेटा, कर दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा। पर 3-4 बार रिमाइंडर देने के बाद भी कोच पापा ने कोई व्यवस्था नहीं की। वो बार बार बोल रहा था। फिर आज क्या हुआ, सुबह क्रिकेट खेल करके आया, आते से ही उसने एक तरफ जैकेट फेंक दिया और गुस्से में बोला, बस रहने दो, आपसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। कब से कितनी बार से मैं कह रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे पापा, 1.5 साल की तो बात है, फिर मैं कमाने लग जाऊंगा, पैसे ही पैसे दूंगा आपको, अभी तो करना है, मत करो, अब मैं कर लूंगा। और गुस्से में उसने जैकेट उठाया और जाने के लिए निकल पड़ा। माँ ने प्यार से बोला, बेटा, अरे बेटा थोड़ा नाश्ता करके जा रहे, थोड़ा सा कुछ खा के जा, ऐसे मत जा, खेल कर आया है। नहीं चाहिए माँ, रोज का तमाशा है। और ताव ताव में निकल गया। पर क्या हुआ, उसकी छोटी बहन उसका स्कूटर ले गई थी, तो उसने गलती से पापा का स्कूटर उठा लिया। तो बहन ले गई थी, उसने चाबी उठाई और निकल पड़ा। मुश्किल से 5-10 मिनट स्कूटर चला और खड़खड़ 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 आवाज और टाय टाय, फिर स्कूटर बंद। फिर उतरा किक मारने के लिए, उसने देखा स्कूटर की सीट हिल रही है, ब्रेक ढीला है, साइड स्टैंड से ही काम होता है, स्टैंड नहीं लग रहा है, और रंग बड़ा निकल गया है, कई जगह से खराब है। किक मार मार के थक गया, मुश्किल से स्कूटर स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर गया, फिर वही हाल। ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर तो आखिर जब आखिरी बार उतरा ना, तो गुस्से में पापा के लिए पता नहीं क्या क्या गुस्से में शब्द बोल गया। क्या पता पापा इतने पगार का क्या करते, कोई ठिकाना ही नहीं, एक चीज मेंटेन नहीं करते। एक तो कटारा स्कूटर, उस पर से वो भी मेंटेन नहीं। एक तो क्रिकेट खेलकर आया था,
भूखा था, भूख लगी थी। नसीब से पास में एक छोटा सा स्टॉल था, उसने स्कूटर को साइड में खींचा, साइड स्टैंड लगाया और एक चाय, इडली सांभर और बटाटे वड़ा, अपना हमेशा कॉमन, उसका ऑर्डर दे दिया। बैठा, खाया, पेट भरा, थोड़ी तसल्ली हुई। अब फिर उसने जैकेट में, साइड में पड़े हुए जैकेट में हाथ डाला, खींचे में छेद था। अरे बाप रे, पैसे गिर गए कि क्या? क्या हुआ? पैसे नहीं है, अब तो आबरू जाएगी, पैसे कैसे दूंगा? उसने जैकेट देखा, खोला, उल्टा किया, जैकेट कई जगह से फटा हुआ था, खींचों की सिलाई उधड़ चुकी थी, आगे का भी जैकेट बिल्कुल मटमैला, छेद वाला हो गया था। उसको ख्याल आ गया, वो गुस्से में, गलती में जल्दी से पप्पा का जैकेट उठा के ले आया है। अब पैसे नहीं, अब क्या किया जाए? उसने उल्टा करके एक दो खींचे, जो चार पांच खींचे थे अंदर, टटोला, नसीब से 100 रुपए निकल गए। लगा आबरू बच गई आज। 100 रुपए निकाले, फिर उसको लगा कि 100 रुपए तो हो जाएंगे, पर रास्ते में महाराज कहीं रुड़ गए, कोई जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? इसलिए उसने और एक दो खींचे टटोले, एक करकरा कागज हाथ में लगा। हाँ, उसे लगा पैसे होंगे, चलो। उसने निकाला तो एक चिट्ठी दिखी, उसके पापा ने कागज पर कुछ लिखा है। वो पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा, मेरे डॉक्टर ने कहा है आंख का मोतिया बिल्कुल पक गया है, 1 डेढ़ महीने में ऑपरेशन करना ही होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। स्कूटर बहुत बिगड़ गया है, 8-10 हजार का खर्चा है, कैसे करूं व्यवस्था? पर इधर मेरे बेटे को हिमाचल में घूमने जाना है उसके दोस्तों के साथ। एक ही बार तो पैसे मांगेगा, फिर अगले साल तक कमाने लगेगा, कहाँ मुझसे मांगने पड़ेगा? अभी मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? नहीं, मैं उसको दूंगा। भले डॉक्टर कहता है मैं 2 महीने ऑपरेशन पोस्टपोन कर दूंगा, मान लो गिरवी रख दी मैंने, मेरी आंखें स्कूटर पे गिरवी रख दिया, 2 महीने बाद, ठीक है। लड़के ने ये पढ़ा, उसकी आंखें डबडबाई, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। पापा, पापा मैं आपके बारे में क्या सोच रहा था और आप क्या निकले? पापा मुझे माफ कर दो। खाते खाते वैसे ही उठा, स्कूटर खींचा, किक मारते मारते घर आया, स्टैंड पर लगाया। उसने देखा पापा दूर से पेपर पढ़ रहे थे, मोतिया के कारण ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। उसने स्कूटर रखा, गया और पप्पा के घुटने पर सिर टेक दिया और फपक फपक कर रोने लगा। पप्पा, पापा मुझे माफ कर दो, पप्पा, पापा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं बोलूंगा। अरे क्या हो गया? बोल दिया तो गुस्से में बोल दिया, ठीक है, कहा ना मैंने, मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ बेटा। नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना पापा, मुझे नहीं जाना घूमने। और वो एकदम से खड़ा हो गया। उसने कहा पापा चलो, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? आपको अभी के अभी मेरे साथ आई सर्जन के पास अपॉइंटमेंट लेने जाना है। मेरे को जाने में अभी 5 दिन बाकी है, उसके पहले आपका ऑपरेशन होगा और आप जब तक घर पर रहेंगे आपका स्कूटर रिपेयरिंग के लिए जाएगा। मुझे नहीं जाना पापा, मुझे घूमने नहीं जाना, मैं बाद में चला जाऊंगा, पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे नहीं जाना। पिता माँ दोनों देखते रहे। माँ तो आंखें फाड़ फाड़ के देखती रही, अभी गुस्सा किया हुआ वही बेटा है ये जितना बोल के गया था, इतना अंदर प्यार छुपा हुआ है बेटा। और पप्पा ने बोला जिसके पास ऐसा लायक बेटा हो उसका बुढ़ापा कभी बुरा जाएगा क्या? उन्होंने बेटे को कस कर गले से लगा लिया। बेटा बोला नहीं पप्पा, ऐसा नहीं है, आप बड़े हैं, आप हैं। मुझे हर सुख देने खातिर, मुझे हर सुख देने खातिर अपनी एक एक ख्वाहिश मारता है जो, खिले चुपती फटी चप्पले पुरानी कपड़े पहनता है जो, मेरे लिए अपना खड़खड़ाता स्कूटर और आग का पका मोतिया तक गिरवी रखता है जो, ईश्वर से मिला मुझे एक ऐसा प्यारा अनूठा तोहफा, मुझे ईश्वर से मिला एक ऐसा प्यारा अनूठा तोहफा, मुझे मेरे अनमोल पिता का प्यार भरा स्पर्श है वो, मेरे अनमोल पिता का प्यार भरा स्पर्श है वो।